नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 5000 प्रश्न पत्रों को सीरीज में ये पार्ट नंबर 4 होगा। इसके पहले पार्ट 3 अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप LEC इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी सीरीज को आप अच्छे से ज़रूर पाठ करें और एक नोट्स भी बना लें जिससे आपका तैयारी बेहतर हो सके। दोस्तों, ये जो प्रश्न पत्र यहाँ पे तैयार किया गया है, प्रिंसिपल इलेक्ट्रिकल सिस्टम ट्रेनिंग सेंटर लालगुड्डा सिकंदराबाद के द्वारा ये तैयार किया गया है। यहाँ पे एक एक करके सारे प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, व्हिच इज द लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम। तो लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है, विथ राइज ऑफ टेम्परेचर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो हो रेजिस्टेंस का बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है, ओम्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल इन ऑल द फ्लोइंग केस एक्सपेक्ट। तो ओम्स लॉ किसके छोड़ा करके यहाँ पे लागू नहीं होता है? तो आप लोग बता दूं, इलेक्ट्रोलाइट के लिए लागू होता है, आर्क लैंप के लिए लागू होता है, इंसुलेटर के लिए लागू होता है, जबकि वैक्यूम ट्यूब के लिए ओम्स लॉ नहीं अप्लीकेबल है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 4वां प्रश्न है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर टू चेंज इट विथ 10 माइक्रो कैपेसिटेंस इज। इसका जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलो वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, द मटेरियल हैज जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो कौन से मटेरियल का जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है लगभग? तो मैग्नीन का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ईच इन पैरेलल इज। तो दोस्तों, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस हैं और तीनों 3 ओम का है। तो यहाँ पे अगर पैरेलल में जोड़ा गया है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1 होगा। आप सिंपल निकाल सकते हैं 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/r बराबर होता है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका राइट आंसर एक आने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पे, 3 रेजिस्टेंस 5 ओम 10 ओम एंड 20 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सप्लाइड बाय सोर्स ऑफ वोल्टेज V। द रेशियो ऑफ करेंट इन द 3 रेजिस्टेंस विल बी। तो आप सिंपली यहाँ पे निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5 है, 10 है और यहाँ पे कितना है? 20 है। आप 3 का यहाँ पे रेशियो का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट निकालना चाहेंगे तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सबसे पहले निकालने का तरीका यहाँ पे समझ लीजिए। यहाँ पे 5 को हाइड करना है और जो बचेगा उसको गुना करके लिखना है। तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 200, फिर रेशियो हो जाएगा आपका। अब जो निकालना है उसको हाइड करेंगे। यहाँ पे 10 को हाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 गुने 5 कितना आ जाएगा? आपको 100 आ जाएगा। और लास्ट में आपको फिर निकालना है ये 20 का रेशियो यहाँ पे। तो 5 गुने 10 कितना हो जाएगा? आपका 50 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप रेशियो निकाल दीजिए। 50 से यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। 50 से कम 50, 50 दूनी 100 और यहाँ पे 50 में अगर 4 से मल्टीपल करेंगे तो 200। तो यहाँ पे रेशियो जो आपको आने वाला है 4:2:1 आएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है, 4:2:1। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, किरचॉफ करंट लॉ KCL इज एप्लीकेबल टू ओनली। तो जंक्शन इन अ नेटवर्क। किरचॉफ जो होता है KCL लॉ वो एप्लीकेबल किस पे होता है? ओनली तो जंक्शन इन ए नेटवर्क। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न, एन इंडक्टेंस ऑफ 10 माइक्रो हेनरी कनेक्टेड अक्रॉस 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई हैज इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ। तो आप लोग को पता होगा एक्सेल का फॉर्मूला। एक्सेल बराबर क्या होता है? एक्सेल बराबर होता है 2 पाई FL
यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर लेंगे। 2 हो गया, यहाँ पाई की जगह n लिखा हुआ है तो ध्यान रखिएगा आपका 2 पाई n। और एफ का वैल्यू कितना है 50 हर्ट्ज है। और एल का है मान यहाँ पे देख लीजिए 10 माइक्रो हेनरी है, तो 10 गुने माइक्रो को लिख सकते हैं 10 के पावर -3। अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे ये सब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 1000 n गुने 10 के पावर -3 ओम। इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी जो यूनिट होता है ओम ही होता है। अब यहाँ पे ये पूरा चला जाएगा, आपका सिर्फ वैल्यू बचेगा n। दोस्तों n बोले या पाई बोले दोनों सेम ही है, पर यहाँ पे जो मेंशन किया गया है n से किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, पाई या n। 10 नंबर प्रश्न है 5 2-volt सेल each having an internal resistance of 0.2 ohm are connected in series to a load of resistance 14. The current flowing in the circuit is। तो यहाँ पे आप फार्मूला सिंपल लगा सकते हैं। इसका फार्मूला होता है आई बराबर आपका क्या होता है एन ई बट्टे एन आर प्लस कैपिटल आर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सेल कितने हैं 5, कितने हैं 2 वोल्ट के हैं, डिवाइडेड बाय यहाँ पे एन मान कितना है 5 और छोटा रेजिस्टेंस कितना है 0.2 यानी 1/5 लिख सकते हैं। और प्लस में यहाँ पे 14 है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 10/15। अब आप हल करेंगे यहाँ पे तो आपको आ जाएगा 5 दूनी 10 और पत्ती आई 15 यानी 2/3 एम्पियर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 11 नंबर प्रश्न है व्हाट इज अप्लाइड वोल्टेज फॉर ये सीरीज आरएल सर्किट वेन IT बराबर 3 मिली एम्पियर, VL 30 वोल्ट, VC 18 वोल्ट और VR दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई वोल्टेज निकालना है, इसलिए आपका जो फार्मूला है यहाँ पे निकाल सकते हैं VR² प्लस आपको VL माइनस VC के दी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे V के तो मान आपका ज्ञात नहीं है, तो यहाँ से आप V के मान निकाल सकते हैं फार्मूला से। V बराबर IR, I का मान भी दिया हुआ है और यहाँ पे R का भी मान दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान जो आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पे आपका होगा 3 के स्क्वायर प्लस VL माइनस VC। यहाँ पे 30 माइनस 18 करेंगे तो आपका कितना जाएगा 12 के स्क्वायर आ जाएगा। 12 का स्क्वायर यानी 12 के स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 144, इसका हो जाएगा 9। यहाँ पे प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 153, तो √153 का यहाँ पे अगर वैल्यू निकालेंगे तो आपका आएगा 12.37 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। नेक्स्ट है 1 कूलम कंटेन, 1 कूलम बराबर कितना होता है 1 कूलम बराबर होता है 6.28 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है वर्क पावर एनर्जी से दिया गया है 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इज इक्वल टू होता है 36 गुने 10 के पावर 5 जूल्स। या नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर 1 वेबर इज इक्वल टू 10 के पावर 8 लाइन फोर्स यानी मैक्सवेल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ई का राइट होगा। प्रश्न है मैग्नेटिक कोर आर मेड ऑफ लेमिनेशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस आयरन लॉसेस। नेक्स्ट है द एनर्जी स्टोरेज इन इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ LI² के बराबर होता है। यूनिट ऑफ रिलक्टेंस होता है 80/वेबर। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स टू यूजफुल फ्लक्स इज कॉल्ड लीकेज फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है तो डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई बीमा नहीं होता है। नेक्स्ट है बीच ऑफ द फ्लोविंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, तो स्टील का उपयोग किया जाता है। द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन 2 एयर कोर कॉइल डिपेंड ऑन सेल्फ इंडक्शन 2 कॉइल ओनली। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 4 नंबर प्रश्न है 1 विच ऑफ द फ्लोविंग फैक्टर डज द रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल डिपेंड ऑन, इस पर सभी पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द कंडक्टर सेक्शन और लेंथ ऑफ कंडक्टर, इस सभी पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बीच ऑफ द फ्लोविंग वैरायटी ऑफ कॉपर हैज द बेस्ट कंडक्टिविटी,
तो प्योर एनिलेड कॉपर जो होता है बेस्ट कंडक्टिविटी होता है। नेक्स्ट है द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, तापमान घटाने से इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है फॉर जर्मेनियम द फॉरबिडेन एनर्जी गैप इज, तो जर्मेनियम का फॉरबिडेन गैप एनर्जी कितना होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सेमी कंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेमी कंडक्टर टेक्स प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड एलिमेंट यूज टू सेमी कंडक्टर हुज एटम हैव 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। तो एन एक्सेप्टर क्या होता है, एक्सेप्टर होता है, हमेशा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एन एक्सेप्टर होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग affect greatly the resistivity of electrical conductor composition। नेक्स्ट है परफेक्ट कंडक्टर हैज इन्फिनाइट कंडक्टिविटी, एक परफेक्ट कंडक्टर का क्या होता है इन्फिनाइट कंडक्टिविटी होता है। नेक्स्ट है कार्बन वीरिंग आर यूज्ड अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन, ऑल ऑफ अबव कंडीशन के अनुसार, जैसे वेयर लुब्रिकेंट इज डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, वेयर कोरेसिव केमिकल एक्शन एग्जिस्ट और वेयर हाई टेम्परेचर एग्जिस्ट। ये सारे कंडीशन में यहाँ पे कार्बन वेयरिंग का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है नॉन लीनियर रजिस्टर। नॉन लीनियर जो रजिस्टर होता है प्रोड्यूस हार्मोनिक डिस्टोरेशन होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अब यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं डीसी जनरेटर एंड मोटर से। द मटेरियल यूज फॉर द लेमिनेशन ऑफ आर्मेचर कोर ऑफ डीसी मशीन, इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं तो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। तो द मटेरियल यूज टू लेमिनेशन ऑफ आर्मेचर कोर ऑफ डीसी मशीन सिलिकॉन स्टील। कम्यूटेटर इज यूज्ड, कम्यूटेटर किस पे यूज होता है तो कम्यूटेटर का उपयोग करते हैं टू कलेक्ट करंट फ्रॉम आर्मेचर, रेक्टिफाई आर्मेचर एसी इनटू डीसी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इन ए डीसी जनरेटर इज ईएमएफ इंड्यूस इन द आर्मेचर कॉइल। डीसी जनरेटर में आपका जो ईएमएफ होता है कहाँ इंड्यूस होता है तो आर्मेचर कॉइल में होता है। नेक्स्ट है द ईएमएफ जनरेटेड इन डीसी जनरेटर इज डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ। ईएमएफ जनरेटेड इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में ईएमएफ कहाँ जनरेट होता है तो डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है। नेक्स्ट है द ईएमएफ ऑफ जनरेटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेयरिंग। नेक्स्ट है 48 नंबर द ईएमएफ जनरेटर कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेराइंग, तो स्पीड एंड फ्लक्स किस पे वेरी करता है तो ईएमएफ जो आपका डिपेंड करता है स्पीड एंड फ्लक्स दोनों पे डिपेंड करता है। कम्यूटेटर ऑफ डीसी मशीन इज फॉर चेंजिंग अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू डायरेक्ट वोल्टेज, यानी एसी से डीसी का बदलने का काम करता है। नेक्स्ट है ए डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रो इंडक्शन, फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। द इलेक्ट्रिक मोटर विच वर्क्स बोथ एसी एंड डीसी सप्लाई सिस्टम इज डीसी सीरीज मोटर। द फंक्शन ऑफ स्टेटर इज ऑल ऑफ अबव। द लिमिट ऑफ आर्मेचर करंट टू प्रोटेक्ट मोटर फ्रॉम ओवरलोडिंग, टू प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवर वोल्टेज, ये सभी से बचाता है एक स्टार्टर जो होता है। नेक्स्ट है बैक ईएमएफ ऑफ डीसी मोटर जीरो व्हेन द मोटर इज अबाउट स्टार्ट। बैक ईएमएफ जीरो कब होता है जब मोटर स्टार्ट होता है, क्योंकि उस समय उसका व्हील रोटेट नहीं करता है। नेक्स्ट है इफ द फ्लक्स ऑफ डीसी अप्रोचेज जीरो इट्स स्पीड विल बी जीरो। नेक्स्ट है सीरीज मोटर मस्ट हैव सम मैकेनिकल लोड इन बेयरिंग अदरवाइज, तो सीरीज मोटर क्या होता है इट विल डेवलप एक्सेसिव स्पीड एंड डैमेज इटसेल्फ। अगर सीरीज मोटर को बिना लोड के अगर चालू करेंगे तो उसमें हाई स्पीड हो जाएगा जिससे वह डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट है ये सीरीज मोटर इज बेस्ट सूटेड फॉर, किसके लिए होता है तो क्रेन एंड होस्ट के लिए सीरीज मोटर बेस्ट होता है। बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट ऑफ डीसी मोटर इट्स स्पीड डिक्रीज, कह रहे हैं यहाँ पे बाय इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जब बढ़ाएंगे इन द फील्ड सर्किट डीसी मोटर का स्पीड क्या होगा कम हो जाएगा। द लाइन करेंट टेकन बाय 3 फेज डेल्टा कनेक्शन लोड 10 एम्पियर्स, द करेंट इन ईच फेज विल बी, तो कितने होता है 10/√3 एम्पियर के इक्विवेलेंट होते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। डीसी मोटर कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर इज बैक ईएमएफ बराबर 1/2 सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। द स्पीड ऑफ डीसी मोटर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बैक ईएमएफ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में टोटल 60 प्रश्न देखें। आगे का जो प्रश्न है आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, ऐसी सर्किट से कल प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।